अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? सो दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जी वो बच्चे जो डिस्पेंसर, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो जो इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर इनमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं और आप जो है वो हमारे पास बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हर जो है वो साल एडमिशन लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर जो है वो एडमिशन के बाद वो डिफरेंट जगह पर जो है वो जाते हैं एंड देन डेफिनेटली वो सर्व करते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल हमारे पास जिसको आप कहें प्रोग्राम्स हैं, और इसको करने के बाद आपको जो है वो यकीनन जो है वो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं इसमें अब डिफरेंट जो इदारे हैं जहाँ से ये हमारे पास आपने ये होते गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, उन तमाम की लिस्ट भी बताऊँगा और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें अगर हम देखें तो मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़िज़िक्स, मैट्रिक विद साइंस यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ी हो, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके जो है वो हमारे पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए एंड कंबाइंड टोटल ऑफ साइंस सब्जेक्ट नॉट लेस दैन 45%, ठीक है जी। साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनका आपने टोटल करना है, और वो हमारे पास जो आपका टोटल होना चाहिए ना, वो आपके जो टोटल मार्क्स हैं उनकी आपने परसेंटेज जैसे निकालते होते हैं ना हम अपनी परसेंटेज, वैसे इस तरह से आपने ये वाले जो साइंस सब्जेक्ट्स है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके टोटल पर अपने मार्क्स जो है वो डिवाइड करके इसकी परसेंटेज निकालनी, 45% से कम ना हो। मिनिमम एज जो है वो हमारे पास 35 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आप 35 साल जो है वो हमारे पास इसकी यानी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक करने के बाद आप कभी भी जो है वो देखें तो बहुत ज़्यादा ये एज है, और 35 साल तक जो है ना आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो हमारे पास एडमिशन्स हैं ये एक यानी जो हमारे पास साल में एक दफ़ा ही अगस्त और सितंबर में जो है वो एडमिशन्स ओपन होते हैं। और हमारे पास इसमें अगर मैं बताता चलूँ कि जो अगर आपने एफएससी मेडिकल की हुई है, अगर आप मैट्रिक तो डेफिनेटली हैं ही आप, लेकिन आपने मेडिकल की हुई है तो वो उसमें ये होगा, अगर आपके 5% ज़्यादा जो है वो हमारे पास 45% मार्क्स हैं तो फिर आपको 20 मार्क्स जो है ना एक्स्ट्रा इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है 10 मार्क्स अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो उसके ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखें तो ये आपको डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है, ठीक है जी। बहावलपुर में, बहावल नगर में, रहीम यार ख़ान में, यहाँ पर देखें तो आपको डिफरेंट ये सीट्स मिल, जैसे फैसलाबाद में देखें कि 102 हैं सीटें, ठीक है जी। गुजरावाला में 66 हैं, गुजरात में 37 हैं, और ये डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर 131 है। और इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं ना जहाँ पर ये ज़्यादातर डीएचक्यू में ही ऑफ़र किया जाता है जी, ठीक है ये। लेकिन कुछ टीएचक्यू जैसे रावलपिंडी में टीएचक्यू मरी के अंदर जो है हॉस्पिटल उसमें भी ये हो रहा है। इसके अलावा हॉली फैमिली हॉस्पिटल में भी ये ऑफ़र हो रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में भी ओपन हो रही हैं। सो ये वाली जो लिस्ट है ना, ज़रा इस लिस्ट को जो है आपने गो थ्रू कर लेना है, और इस लिस्ट में आप जो है वो हमारे पास देखिएगा कि आपको ये जो, और ये लिस्ट जो है वो आपको पंजाब जो मेडिकल फैकल्टी बोर्ड है इसकी वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर आपको बहावल नगर में देखें तो बहावलपुर में देखें तो BV हॉस्पिटल जो है B.V, और बहावल नगर में जैसा DHQ हॉस्पिटल है, रहीम यार ख़ान में देखें शेख ज़ैद हॉस्पिटल है। तो डिफरेंट ये डिपेंड करता है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और वो जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है उसके मुताबिक जो है वो सीट्स ही आगे पीछे हो सकती हैं। पुरानी लिस्ट है
लेकिन जो है वो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास इनमें ये जो है वो हमारे पास डिस्पेंसर्स के लिए आपको ये सीट। इसके अलावा आप रेलिवेंट जो है, जैसे ही आपका ये आपके एडमिशन्स ओपन होते हैं तो ये जो ऐड है इसके बारे में, ये इसके बारे में ऐड भी जो है वो आ जाती है और आप रेलिवेंट जो है इन हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि आप इन जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसके हॉस्पिटल, ये वाला जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में जाएं और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ से आप जो है वो हमारे पास इन तमाम प्रोग्राम्स के बारे में एडमिशन इंफॉर्मेशन लें कि किस किस जो है वो जगह पर ये हमारे पास यानी किस किस प्रोग्राम में एडमिशन हो रहा है और क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है या डिफरेंट है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप जो है वो आपको इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्पेंसर, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये हमारे पास हैं ये कैटेगरीज़ हैं और बड़ी ही प्रोफेशनल टाइप की हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आप इंटर देखें ना, मैट्रिक के बाद अब इंटर हो जाते हैं मेडिकल फील्ड में। रेडियोग्राफी, इमेज टेक्नोलॉजी ये बड़ी ज़बरदस्त है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप इन तमाम जो है वो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है जी। और मैट्रिक आपकी तलीम होनी चाहिए। अगर आपने मेडिकल किया है, FSC मेडिकल किया है, तो वो 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपके FSC में जो है ना वो 45% मार्क्स थे। उसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है ना रेलिवेंट आपका जो हॉस्पिटल है, ये देखें ज़रा, मैं इसको दोबारा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना हॉस्पिटल इसमें से रेलिवेंट जो आपके रिलेटेड है वो आप इसमें से देख लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ से ये हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट मिल जाती है और इस लिस्ट के मुताबिक आपने करना ये है कि इस रेलिवेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पर ये जो सीट्स हैं ना आपके सामने एलोकेटेड सीट्स, ये हैं डिस्पेंसर की। लेकिन ये वाले जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर ये तमाम प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है जी। आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से आपने ये इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी ले लेनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। और भी कोई मसला, कोई मसाइल हो, कोई आपने पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो, कमेंट सेक्शन हाज़िर है और आप ज़रूर जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई भी इसके रिलेटेड और अपडेट आए और इसी तरह के एडमिशन कहीं और भी प्राइवेट में भी ओपन हो तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बता सकूं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप जो है ज़रूर उसके बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच।